नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन दिया गया है। तो ये जो फाइनल इमेज बनता है वो नियरेस्ट पॉइंट पे बनता है, मतलब कि डी जो मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफिकेशन लिखे तो ये D/U होता है। एंड यहाँ पे U के लिए लिखे तो ये होता है मतलब कि 1/U जो होता है ये 1/F + 1/D होता है। एंड इसको अच्छा से लिखे तो मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं 1 + D/F। मतलब कि अगर D को अंदर करेंगे तो ये D/F हो जाएगा एंड ये D/D हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आ गया ना 1 + D/F। तो इसी को अच्छा से ऐसे करके लिखा गया। अब तो सिंपल ये वाला याद कर लो मैग्नीफिकेशन के लिए m = 1 + D/F। अगर माइक्रोस्कोप में इमेज बनता है इन्फिनाइट पे, तो अगर इमेज इन्फिनाइट पे बनता है तो आई जो होता है वो रिलैक्स होता है। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन लिखेंगे D/U एंड यहाँ पे जो U आएगा ये मतलब कि 1/U जो आएगा ये 1/F आएगा। तो ये D हो गया एंड 1/U के जगह 1/F पुट कर देंगे। तो हमें तो सिंपल याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है रिलैक्स्ड आई के लिए, मतलब कि रिलैक्स्ड आई है तो इमेज बन रहा होगा इन्फिनाइट पे, तो इसके लिए सिंपल D/F हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन जो लिखेंगे ये लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के लिए। तो ये जो मैग्नीफिकेशन आईपीस के लिए होता है यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैग्नीफिकेशन के लिए वही लिखेंगे जो इमेज बनता है डी पे, मतलब कि नियरेस्ट पॉइंट पे बनता है। तो यहाँ पे m0 के जगह पे मतलब कि m मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल लिखेंगे V0 U0। एंड सिंपल माइक्रोस्कोप में कितना आया था नियरेस्ट पॉइंट के लिए मैग्नीफिकेशन 1 + D/F। तो यहाँ पे 1 + D/F पुट कर देंगे। एंड ये हम आईपीस के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो लिखेंगे वो आईपीस के लिए लिखेंगे। अगर वही मैग्नीफिकेशन लिखते हैं मतलब कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनाइट पे, तो यहाँ पे सिंपल m = m0 me होता है। नॉट मतलब कि ऑब्जेक्टिव एंड e मतलब आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखते हैं मैग्नीफिकेशन V0 U0 एंड आई पीस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लिख लेते हैं। तो रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफिकेशन कितना आया है D/F। तो यहाँ पे सिंपल D/F पुट कर देंगे एंड ये यहाँ पे E पुट करेंगे क्योंकि आई पीस के लिए लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे फोकल लेंथ FE लिखेंगे क्योंकि आई पीस के लिए लिख रहे हैं। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है L/F0 D/FE। मतलब कि जो हम m ऑब्जेक्टिव के लिए V0 U0 लिख रहे थे वहाँ पे हम लिख सकते हैं L/F0 एंड ये माइक्रोस्कोप वाला सेम ही रहेगा। एंड इसके लिए कंडीशन होता है अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो FE से एंड F0 से तब ये अप्लाई करेंगे। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होता है ये V0 + UE होता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में भी मैग्नीफिकेशन लिखते हैं रिलैक्स्ड आई के लिए, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है नियरेस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होगा F0/FE होगा 1 + FE/D होगा। एंड वही अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनाइट पे तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन लिखेंगे ये F0/FE होगा। एंड इसमें जो लेंथ होता है ये F0 + UE होता है। एंड इसमें बहुत टाइप का हर जगह मतलब कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ये अप्लाई होगा या कोई और अप्लाई होगा। L = V0 + VE होता है। जब VE FE के बराबर होता है तो यहाँ पे हम FE पुट कर सकते हैं। एंड VE कब होगा FE के बराबर जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। तो हम L = V0 + FE भी लिख सकते हैं और L = F0 + FE भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एंड फिर ये वाला रिवाइज कर लेना ग्राफ जो होता है 1/V एंड 1/U के बीच में कॉनकेव मिरर का भी बताया जाता है, मतलब कि क्लास में टीचर के द्वारा समझाया जाता है कॉनकेव मिरर के बारे में। एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी y = mx + c होता है। तो c इंटरसेप्ट को बताता है, m स्लोप को बताता है। मतलब कि स्लोप देख के हम ये पता कर लेंगे कि ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव
पॉजिटिव है। अगर स्लोप मतलब कि इस टाइप से होता है एंड इस टाइप से होता है, अगर इस टाइप से स्लोप है तो मतलब कि ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर इस टाइप से है तो ये निगेटिव है। नेक्स्ट है मिरर को अगर हम रोटेट करेंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा वो भी रोटेट करेगा 2 थीटा से, और ये जो 2 थीटा में रोटेट होगा ये थीटा के डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। फिर है अगर ऑब्जेक्ट रखा है कर्वेचर पे तो इमेज का फॉर्मेशन भी होगा कर्वेचर पे ही। कोई ह्यूमन है एंड उसका हाइट जो है वो 6 फीट है एंड ये अपना पूरा इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो कितना हाइट होना चाहिए मिरर का। तो सिंपल क्या होता है मतलब कि जितना हाइट ह्यूमन का रहता है, मान लेते हैं ये h है तो h/2 कर देते हैं। जैसे इसका हाइट 6 है तो यहाँ पे 6/2 कर देंगे तो ये 3 फीट हो गया। मतलब कि 3 फीट होना चाहिए मिरर। ओरिजिनल पोजीशन को रियल डेप्थ बोलते हैं एंड शिफ्ट को बोलते हैं एप्रिएंट डेप्थ। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो हमें रियल डेप्थ एंड एप्रिएंट डेप्थ के बारे में पता रहना चाहिए। मतलब कि ये कोई फीस वाला जो हमें बताया जाता है, मतलब कि ये कोई बर्ड है, ये उड़ते हुए इधर आ रहा है, कोई फीस है तो यहाँ पे जो फीस है बर्ड को दिखाई देगा कि ये फीस यहाँ पे है, बट एग्जैक्टली फीस यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे रहता है, तो ऐसे में फीस बच जाता है। तो ये वाला जो फीस का हो गया ये ओरिजिनल पोजीशन हो गया एंड यहाँ पे जो फीस बर्ड को दिखाई दे रहा है ये एप्रिएंट डेप्थ हो गया। नेक्स्ट कहीं पे भी क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप हो एंड शिफ्ट का चर्चा किया गया हो तो सिंपल शिफ्ट के लिए अप्लाई कर देना T1 - 1/μ। म्यू जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। टी जो होता है ये थिकनेस रहता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल। तो ये कोई डेंसर मीडियम है एंड ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे पास कर रहा है एंड ये ऐसे करके मतलब कि सरफेस पे ग्रेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये जो अब एंगल को, ये जो इंसिडेंस एंगल है इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा I/C। मतलब कि ये जो इंसिडेंस एंगल है इसको बोला गया है क्रिटिकल एंगल। अब यही क्रिटिकल एंगल जब इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे TIR का कंडीशन अराइज हो जाएगा। मतलब कि अब जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे अब ये सरफेस पे ना आके ऐसे आ जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट दिया गया है TIR के लिए म्यू जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1/sin c से। एंड c क्या है, क्रिटिकल एंगल है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर ज़्यादा रहता है उधर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है। ये मान लेते हैं इधर कोई लिक्विड है एंड इधर एयर है, तो एयर में स्पीड ज़्यादा रहता है एंड इधर लिक्विड में स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v रहता है, क्योंकि जैसे ही v इंक्रीज करेगा म्यू डिक्रीज कर जाएगा। अगर म्यू इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। एंड वेलोसिटी के लिए लिखे तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी हो गया, d को लैम्डा लिख सकते हैं एंड 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। तो अब इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो पहले इस डायग्राम से समझते हैं। ये डेंसर मीडियम है एंड ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे c है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल है एंड यहाँ पे ये ग्रेज कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। तो μ1 के लिए लिखेंगे तो इधर लिखेंगे sin i, मतलब कि I/c है। तो यहाँ पे sin i लिखेंगे। फिर μ2 के लिए लिखे तो इधर μ2 लिखेंगे एंड ये sin r लिखेंगे। तो यहाँ पे sin i/sin r लिखेंगे तो इधर आ जाएगा μ2/μ1। अब हम अभी जस्ट देख के आए हैं कि म्यू जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। तो इधर μ2 है तो इधर v1 आएगा, तो इधर ये हो जाएगा v1/v2 एंड v1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा λ1/λ2। देखो स्नेल लॉ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छा से समझ लो। देखो जब भी प्रैक्टिस करो ना तो एक साइड से सॉल्यूशन है ना तो सॉल्यूशन को कवर कर लो एंड उसके बाद खुद से लिख के प्रैक्टिस करो, तब अच्छा से याद हो जाएगा। मैं तो वैसे ही करती हूँ, अगर देख देख के रिवीजन करो तो मुझे तो नींद आने लगता है। तो देखो ये पेपर को साइड में मैं रख दी।
अब यहाँ पे हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले म्यू, मतलब कि ये म्यू 1 है एंड ये म्यू 2 है, ये डेंसर मीडियम है एंड ये रेयर मीडियम है, मतलब कि इधर एयर है एंड इधर कोई लिक्विड वगैरह है, तो इधर लिखेंगे म्यू 1 एंड इधर लिखेंगे साइन आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई, मतलब कि आई बराबर सी लिया गया है, एंड फिर इसको बराबर कर देंगे एंड फिर म्यू 2 लिखेंगे एंड इधर क्या लिखेंगे, साइन आर। तो यहाँ पे अगर हम साइन आई बाय साइन आर लिखते हैं तो इधर हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1। अब ये जो म्यू 2 बाय म्यू 1 आया है, तो हमें पता है कि डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीज़ होता है एंड रेयर मीडियम में स्पीड इंक्रीज़ होता है, मतलब कि कोई भी लिक्विड वगैरह है तो यहाँ पे स्पीड जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा एंड वही एयर वगैरह है तो वहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ करेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लैम्डा एंड 1/t होता है एफ, वी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कि म्यू जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से एंड वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू 2 के, ये म्यू 2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा ये v1/v2 होगा एंड वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से, तो यहाँ पे λ1/λ2 होगा।